कांस्टेंट एंड प्योरिटी। कांस्टेंट, हाँ बोलिए ना, बढ़िया है। आपका ऑब्जर्वर में नाम दे दिया आपका अनुपम मैडम का, हाँ फॉर्म तो भर ही दिया होगा आपने। हेलो, अच्छा तो अभी लिंक भेज देंगे तो कर दीजिएगा दोपहर में। अब वो अभी ये बात का डिसीजन नहीं हुआ है। अभी इस बात का डिसीजन नहीं हुआ कि क्या होगा, कल फॉर्म भर दीजिए अपना, है ना। तो हम लिंक भेज देंगे दोपहर में। नाम वैसे हम लोगों ने दे दिया है, आपका अनुपम मैडम का, दोनों लोगों का दिया है। तो फिर भी एक फॉर्म भर दो वो जो गूगल मीट पे है, तो ठीक रहेगा। हाँ 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 लगातार हो रही है वो। आज हम एक बार और बात करेंगे शाम को। हाँ इसीलिए आज बात करेंगे, ठीक है। चलिए बस करवाते हैं आपके लिए, ठीक। आज करवाते हैं, आज बात करके हम बस शाम को बात करते हैं आपसे, ठीक है। लिंक भेज देंगे तो उसको फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, लो एंड हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, लो एंड हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेज इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ज़्यादातर डिवाइसेज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में रिक्वायर्स ए कांस्टेंट डीसी वोल्टेज फॉर देयर ऑपरेशन। कांस्टेंट डीसी वोल्टेज वहाँ आवश्यकता होती है ऑपरेशन के लिए। ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कंटेन ए सर्किट, वो एक सर्किट कंटेन करते हैं, दैट कन्वर्ट एसी इनटू डीसी वोल्टेज, जो कन्वर्ट करेगा एसी को डीसी वोल्टेज, इज नोन एज पावर सप्लाई। उसे हम क्या कहते हैं? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई दो प्रकार की है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, दूसरी है रेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड में आपका रेक्टिफायर होता है, फिर फिल्टर सर्किट होता है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई में फिल्टर सर्किट के बाद वोल्टेज रेगुलेटर और लगा देते हैं, तो कांस्टेंट डीसी, ठीक है। अब आइए जरा बच्चों के पार्ट ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, पार्ट ऑफ regulated power supply, part of regulated power supply, part of regulated power supply। एक है पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर है। तीसरा स्मूथिंग या फिल्टर है, फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट। चौथा है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है। रेगुलेटर सर्किट है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है। पांचवा वोल्टेज डिवाइडर है, वोल्टेज, पांचवा वोल्टेज डिवाइडर है। फिफ्थ जो है वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर है। तो पावर सप्लाई से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा इतने में से ही आएगा। जरा एक बार देख लो जरा बच्चों, इधर सेकेंड पेपर की 4th यूनिट थी, काफ़ी टॉपिक हमने भेजे थे,
जब कोविड ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमने कुछ क्लासेस उसमें आपको UJT भेजी थी, वो हम सब तुम लोगों को फिर भेज देंगे, ठीक है। अब देखिए लो एंड हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस, ज़्यादातर डिवाइसेस इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में रिक्वायर्स ए कांस्टेंट DC वोल्टेज, जिसमें आवश्यकता होती है कांस्टेंट DC की फॉर देयर ऑपरेशन, उनके ऑपरेशन के लिए। ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कंटेन ए सर्किट, वो एक सर्किट कंटेन करता है दैट कन्वर्ट्स, जो परिवर्तित करता है AC इंटू DC वोल्टेज, AC को DC वोल्टेज, इज नोन एज पावर सप्लाई। उसे हम क्या कहते हैं? पावर सप्लाई। जो AC को DC में कन्वर्ट करे उसे हम क्या कहते हैं? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई दो प्रकार की हैं, एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई है और एक अनरेगुलेटेड। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई में रेक्टिफायर है, फिल्टर सर्किट है, तो आपको लगभग प्योर DC मिलेगी और लगभग से काम नहीं चलेगा, उतने में तो डिवाइस जल जाएगी, तो इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। रेगुलेटेड पावर सप्लाई में रेक्टिफायर है, AC लगाया, फुल वेव DC फिल्टर सर्किट को लगाया, लगभग प्योर DC मिली। इस लगभग प्योर DC को जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर में लगा दिया, कांस्टेंट और प्योर DC मिल गई। पावर पार्ट ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, पावर ट्रांसफार्मर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, फिल्टर सर्किट है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, वोल्टेज डिवाइडर है। अब देखिए अब आइए जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ये देखिए एक लोड लिया, यहाँ पर इनपुट यहाँ लगाया, इनपुट वोल्टेज यहाँ, आउटपुट वोल्टेज। जेनर डायोड का ब्रेकडाउन कंडीशन, करंट आई, ये आई देखिए, ये आई है। जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसके पास कांस्टेंट DC है, ठीक है। और ठीक है, जेनर डायोड इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर Zener diode is used in voltage regulator because it having constant DC, because it having constant breakdown voltage, down voltage and variable current. Zener diode is used in
वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर में करते हैं। जेनर डायोड इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर बिकॉज इट हैविंग कांस्टेंट breakdown voltage, because it having constant breakdown voltage and variable current, constant breakdown voltage and variable current, constant breakdown voltage और वेरिएबल करंट, कांस्टेंट ब्रेकडाउन वोल्टेज है और वेरिएबल करंट है। इसलिए जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर में किया जाता है। जेनर डायोड इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर बिकॉज इट हैविंग कांस्टेंट ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड वेरिएबल करंट, कांस्टेंट ब्रेकडाउन वोल्टेज है और वेरिएबल करंट है। अब देखिए I की वैल्यू है IZ प्लस IL, इसे डिफरेंशिएट करिए, ये हो जाएगा 0 DIZ प्लस DIL। तो लोड करंट में चेंज जेनर करंट के चेंज के बराबर है, पर अपोजिट में लोड करंट का चेंज जेनर करंट के बराबर है अपोजिट में। तो जब भी कोई परिवर्तन होता है, चाहे इनपुट वोल्टेज में चाहे आउटपुट लोड में, जेनर करंट बढ़ेगी या घटेगी और मेंटेन करेगी और फिक्स्ड आउटपुट। ठीक है, तो देखिए व्हेन इनपुट वोल्टेज और लोड करंट changes, load current changes, input voltage or load current changes, then input voltage और लोड करंट चेंजेस, देन ये चेंज होती हैं, देन जेनर करंट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, टू मेंटेन ए फिक्स्ड आउटपुट, मेंटेन करेगी फिक्स्ड आउटपुट। टू मेंटेन ए फिक्स्ड और पंखा चला, टू मेंटेन ए फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज और मेंटेन करेगी फिक्स्ड आउटपुट। अब देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, कुछ और भी हैं। ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर है, ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। In this circuit, इस सर्किट में बेटा जरा ऊपर से पानी ले लो हमारे पीने के लिए, तुम्हें पीना हो तो तुम भी बोतल ले लो। इन दिस सर्किट ट्रांजिस्टर इज टेकन इन सीरीज, ट्रांजिस्टर is taken in series,
इस सर्किट में ट्रांजिस्टर को सीरीज में लिया जाए। बिहेव लाइक वेरिएबल रजिस्टर, बिहेव लाइक वेरिएबल रजिस्टर, behave like variable resistor which is determined by base current, which is determined by base current, जो डिटरमाइंड किया जाएगा बेस करंट, which is determined by base current। ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो गया ना, तो छोटे छोटे पॉइंट जो नहीं आते थे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर is used ट्रांजिस्टर इन शंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर is used in शंट कॉन्फ़िगरेशन, शंट कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया जाएगा। अब देखिए 3 टर्मिनल रेगुलेटर, 3 टर्मिनल रेगुलेटर, 3 टर्मिनल रेगुलेटर, 3 टर्मिनल रेगुलेटर। Three terminal regulators, best and simplest choice, best and simplest choice, best and simplest choice for a voltage regulator, voltage regulator, for a voltage regulator, best and simplest choice for a voltage regulator is the 3 terminal type, is the 3 terminal type, is the 3 terminal type, 3 terminal type की। 3 terminals are input grounded and output, 3 terminal में इनपुट ग्राउंडेड और आउटपुट, इनपुट ग्राउंडेड और आउटपुट। थ्री टर्मिनल इनपुट है, इनपुट ग्राउंडेड और आउटपुट, इनपुट ग्राउंडेड और आउटपुट। दे प्रोड्यूस फिक्स्ड DC output voltage from variable DC. They produce
they produce fixed DC output voltage, fixed DC output voltage from variable DC, variable DC से फिक्स्ड DC आउटपुट वोल्टेज। ये देखिए इनके कुछ टाइप हैं जो क्या क्या करते हैं। एक है 7805 रेगुलेटर, 7805 रेगुलेटर है, 7805 रेगुलेटर है जो देता है 5 वोल्ट से 12 वोल्ट टू गिव द 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट, 5 वोल्ट से 12 वोल्ट देगा। या खिड़की बंद कर दो, 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट देगा। इसमें फिक्स्ड अब है आपका फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर है, फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर है, फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर है। वो वाली खिड़की बंद कर दो जिसमें पर्दा पड़ा है, ये बच्चों बंद नहीं करें। फिक्स्ड डीसी फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर है। देयर आर 2 क्लास ऑफ फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर, देयर आर 2 क्लास ऑफ फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर, 2 क्लास हैं फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर की, एक 78 और एक 79XX की, 78XX की, एक 79XX की। एक है 78XX की और एक है 79XX की। 78XX गिव द 5 DC वोल्टेज, 5 वोल्ट DC वोल्टेज। सेवन 8XX जो है ये क्या देता है, आउटपुट 5 वोल्ट, ठीक है, आउट 5 वोल्ट। और इनपुट वोल्टेज, इनपुट जो होगा 7.5 वोल्ट से 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का, 7.5 वोल्ट से 20 वोल्ट का। अब आइए तीसरा, ये सब सब्जेक्टिव के लिए कोई आवश्यकता नहीं रहती थी, ऑब्जेक्टिव के लिए। 79XX 79XX इनपुट वोल्टेज is less than 7.5 volt or more than 20 and more than 20 volt, more than 20 volt, ठीक है। 7.5 वोल्ट
या मोर देन 20 वोल्ट। अब आइए फोर्थ, फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर। फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर, जो फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर है, आर नोन एज पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर। फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर आर आल्सो नोन एज पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर are 7805 एंड 781। ये दो रेगुलेटर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब आइए 6 पॉइंट। ठीक है, 7800 सीरीज can provide up to 1 एम्पियर लोड करंट। अप टू 1 एम्पियर लोड करंट। अब आइए 79XX फैमिली इसकी जो फैमिली वाला है इज दैट ऑफ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर, इज दैट ऑफ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर ये क्या कहलाता है? नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर, ये वाली सीरीज जो है वो कहलाती है नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। ये वाली सीरीज वाला नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। अब यहाँ पर इसमें ज़रा देख लीजिए, इस सीरीज में जो 7905 वाला है प्लस 12 वोल्ट का आउटपुट देता है। ठीक है, प्लस 12 वोल्ट का आउटपुट देता है। और 7912 वाला जो है माइनस 12 वोल्ट का आउटपुट देता है। ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर, वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर, वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर। वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर कैन प्रोवाइड ए वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, इट गिव द वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई, it give the variable voltage supply।
by just varying the resistance only, by just varying the resistance only. Varying the resistance only. हाँ अनुभव, हाँ आ गए ना। अरे ये साइन कराने यार कैसे कराए जाएंगे? हैं? हेलो, हाँ 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 हाँ, प्रिंट निकाल लो, उसी में ही करना है हाँ हाँ बताओ। ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ हाँ। नहीं, एक ही कागज़ पे तो होंगे चारों की, चारों अलग अलग कागज़ पे, एक ही कागज़ पे चारों होंगे साइन। हाँ हाँ हाँ, तो वो हाँ तो ये जो एएस भटनागर हैं 11 बजे यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे, तो इनसे करवा लें पहले तो साइन। तो अभी वो पहुंच जाएं तो फिर फ़ोन कर रहे हैं, सबसे पहले उनसे ही करा लें, फिर बाकी होते रहेंगे हैं। हाँ अभी हम फ़ोन करते हैं उनको फ्री होने पे। 11 बजे वो पहुँचेंगे, 11 बजे फ़ोन करें। It give the variable voltage supply। हेलो, हाँ 12 बजे आएंगे रिक्की। हाँ नहीं 12 हम सब ठीक, हम 12 बजे आ जाए। ठीक ठीक, बोलो। हाँ गए थे, हाँ कागज़ का सैंपल लिया है, दिखाते हैं आके तुमको फिर बात। हाँ अगर तुम कह दोगे तो वही ले लेंगे। वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर, वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर जो है ये आपको वेरिएबल वोल्टेज देता है बाय जस्ट वेरिंग द रेजिस्टेंस। वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर जो है, वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर का, वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर जो है, वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर जो है ये है आपका LM317 एंड LM337। LM317 है और एक LM337, ठीक है। LM317 जो है, ठीक है, मोटर्स में यूज़ किया जाता है। कैन बी यूज्ड टू ड्राइव मोटर, कैन बी यूज्ड टू ड्राइव मोटर बिकॉज इट हैंडल it can handle output current up to 1.5 ampere।
आउटपुट करंट अप टू 1.5 एम्पियर। ठीक है, अब आपका यहाँ तक हो गया। क्लास में